एक भक्त कह रहा था जी, हमने 11 वर्ष हो गए आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया इस शरण में आए जब। इससे पहले क्या था कि ऐसे कभी तो घर में किसी भाई की मृत्यु होगी, कभी चाचा की होगी, कभी ताऊ की होगी, ताऊ के लड़के की होगी, कभी बहन का बटेऊ मर गया तो कभी बहन मर गई। तो ऐसे 11 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मनाया, रोया करते बैठ के त्योहारों को। तो ये खाक त्योहार है। तो परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में आओ, थारा रोज होली रहेगी। कि जहां आप रह रहे हो ये काल का लोक है। यहां पर आप देख रहे हो आपकी क्या हालत है। किसी का पुत्र मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर माता मर जाती है, किसी का पिता मर जाता है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर दोनों माता पिता भी मर जाते हैं। उनकी स्थिति पर विचार करो कुछ देर तक, ताकि आपको पता चले ये कैसा लोक है। किसी के हाथ कटा है, किसी की कोई अंधा है, कोई कोढ़ी है, ना जाने कितने प्रकार के कहर टूट रहे हैं और ना जाने कितनी बीमारियों को हम लिए फिर रहे हैं। ये तो दशा है मनुष्य जीवन की। और पशु पक्षियों को तो आप देख ही रहे हो, क्योंकि हमारे को ना तो इतना समय छोड़ रखा काल भगवान ने कि हम ये विवेचन करें, कभी थोड़ी बहुत देर सोचें कि ये कुत्ते गधे सूअर कैसा जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जब हम ये सोचते हैं तो ये सोच लेते हैं कि ये तो ऐसे ही बनते रहेंगे, हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य बने रहेंगे। कुछ ऐसे दिग्भ्रष्ट पंथ भी चल पड़े हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, स्त्री स्त्री ही रहेगी, और गधे कुत्ते सुअर हैं, ये गधे कुत्ते सुअर ही बनते रहेंगे। तो इसको कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। तो इस तरह के जो अधूरे ज्ञान है ये जीव को भ्रमित करते हैं और काल के जाल में जकड़े रखते हैं। इनसे ऊपर उठने के लिए हमने परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान को पुनः देखना पड़ेगा। और वो ज्ञान है जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सवसम वेद भी कहते हैं। तो उस ज्ञान को परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता और नहीं आऊंगा। ये मेरा अनुतम अटल नियम है। अनुतम यानी घटिया, और अटल नियम है, कभी चेंज नहीं हो सकता। मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। और ये बुद्धिहीन व्यक्ति मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, कि ये बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को, मुझ छुपे हुए को ये व्यक्ति रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। देखिएगा, ये पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता, होली बुक, ये पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 24 देखेंगे। इसमें क्या लिखा है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुधे। अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुधे। अबुधे माने ये बुद्धिहीन व्यक्ति, माम माने मुझे, मुझ अव्यक्तम माने अव्यक्त को, जो मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, व्यक्तिम मनुष्य रूप में, आपनम माने आया हुआ, मनन्ते माने मानते हैं, परम भावम अजानंत मम एवं अनुतम। मम माने मेरे, परम भाव इस अनुतम, अनुतम घटिया परम भाव को अजानंतम जो नहीं जानते, वो ये एवं माने अटल,
मेरा ये अटल अनुतम घटिया नियम है, ये मेरा परम भाव है। मेरे परम भाव को ना जानकर ये मां मन मुझे अव्यक्तम मन अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुध है। ये बुद्धिहीन व्यक्ति मुझ अव्यक्त को व्यक्ति रूप में श्री कृष्ण रूप में मान रहे हैं। जिस समय ये वहां श्री कृष्ण में बोल रहा था, जब कह रहा था ये काल भगवान के ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण। नहीं, श्री कृष्ण तो व्यक्ति रूप में था ही। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोलता है, ये कभी भी समक्ष नहीं आता किसी के। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, जैसे ये स्पष्ट कह रहा है कि ये मेरा अवयव अनुतम अटल घटिया नियम है, मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आया मान रहे। आगे देखो, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। मेरे अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। अवय माने अटल, अविनाशी कभी ना बदलने वाला, अनुत्तम माने अश्रेष्ठ घटिया होना चाहिए, घटिया। मेरे ये बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम यानी घटिया अटल नियम परम भाव को यानी नियम को नहीं जानते। अवयम अव्यक्तम, अव्यक्त ही कहना, मन इंद्रियों से परे नहीं, अव्यक्त यानी जिसको जो मुझे देख नहीं पा रहे, उनसे बाहर हूं मैं। मां माने मुझे, मुझ सच्चिदानंद घन नहीं, ये गलत अनुवाद किया। मां माने मुझ को व्यक्तिम भावम प्राप्त हुआ मानते हैं। व्यक्ति माने व्यक्ति रूप में आया हुआ प्राप्त हुआ मानते हैं। 25 में स्पष्ट कर दिया, न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्त मूड अयम न अभिजानांति लोक माम अजम अवम। इसका अर्थ है कि न अहम प्रकाश से सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकाश में नहीं आता, कभी किसी को दिखाई नहीं देता। अपनी योग माया से मैं छुपा रहता हूं। ये मूड मूर्ख लोग अयम, ये मूड मेरे इस ये मूड लोग नहीं जानते। आगे दिखाता, अनुवादी नहीं का पढ़ लेते। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, सबके सामने नहीं आता। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को नहीं जानता, नहीं जानता। इसका अर्थ ये है, जहां पर ये गीता ज्ञान दाता ये कहता है काल के मैं अज हूं, यानी मेरा जन्म नहीं होता, क्योंकि श्री कृष्ण में वो प्रवेश कर रहा था, उस समय वो जन्म कर नहीं आया था, और मैं किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। और ये मूर्ख लोग जन समुदाय मुझे मेरे इस भाव को ना जानकर मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। भावार्थ ये है कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। ये मेरा अटल अनुतम, अनुतम माने घटिया, अवय माने अटल यानी अविनाशी, कभी समाप्त नहीं होता, ये फाइनल है। और ये मूर्ख जन समुदाय मेरे इस नियम को ना जानकर मुझे श्री कृष्ण के रूप में देवकी से जैसे जन्मा है, ये मुझे ऐसा जन्मा मान रहे हैं। जब वो श्री कृष्ण जी में बोल रहा था, कहता है कि मैं जन्म लेकर नहीं आया हूं, मैं तो वैसे प्रवेश हुआ हूं इसमें, और किसी के सामने मैं आता नहीं अपने वास्तविक रूप में। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जो मुसलमान धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, जब वो ऊपर गए, कहते हैं अल्लाह ने पर्दे के पीछे से बात करी और नमाज आदि करने का आदेश दिया। पुण्यात्माओं, यदि परमात्मा निराकार है जैसा वो मानते हैं, तो पर्दा करने की क्या जरूरत थी, वैसे आकाशवाणी कर देता। और आकाशवाणी भी करेगा कोई तो वो निराकार नहीं हो सकता। साकार बिना आकाशवाणी होगी कैसे? आवाज कहीं से आ रही है, जैसे हम यहाँ आकाशवाणी सुनते हैं किसी टेप के माध्यम से, या वैसे भी सुनते हो तो कहीं ना कहीं से वो रिले हो रही है।
उसका स्थान है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जीने की राह से, पेज नंबर 106 से। एक लेवा एक देवादूतम। जिस समय श्री शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती जी को अमरनाथ स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठकर नाम दीक्षा दिया था, यानी अमर मंत्र दिया था, उस वृक्ष की खोगड़ यानी तने में बने बिल में मादा तोते ने अंडे उत्पन्न कर रखे थे। समस्त अंडे तो शिवजी की आंखों से बजाई ताली से बच्चे बनकर उड़ गए। उनमें एक अंडा गंदा यानी अस्वस्थ था, उसका जीव उसके अंदर था। जब श्री शिवजी ने श्री पार्वती जी को दीक्षा मंत्र सुनाया तो वह गंदा अंडा स्वस्थ हो गया और तोते का बच्चा बन गया। पंख लग गए, उड़ने योग्य हो गया। पार्वती जी की समाधि लग गई। उसने हाँ हाँ करना बंद कर दिया। तोता हाँ हाँ करने लगा तो श्री शिवजी ने देखा कि पार्वती जी तो समाधि लगी है, सुन बोल कुछ नहीं रही है, हाँ हाँ की आवाज किसकी है। देखा तो वृक्ष के तने के बिल में तोता बोल रहा है। श्री शिवजी ने उसे मारना चाहा तो तोता उड़ गया। पीछे पीछे श्री शिवजी सीधी से उड़कर मारने चले। ऋषि वेद व्यास जी यानी वेद व्यास जी की पत्नी ने जंबाई ली। मुंह खोला तो तोते के शरीर को त्याग कर जीव व्यास की पत्नी के गर्भ में मुख से प्रवेश कर गया। श्री शिव जी ने व्यास की पत्नी से कहा कि मेरा ज्ञान चुराकर जीव तोते के शरीर को त्याग कर आपके गर्भ में चला गया है, यह मेरा चोर है, इसे मारूंगा। उसी समय ऋषि व्यास जी भी आ गए थे, सब बातें सुन रहे थे। व्यास जी ने पूछा, हे भगवान, कौन कैसा चोर? श्री शिव जी ने बताया कि मैं पार्वती जी को दीक्षा दे रहा था, अंदर के कमलों का भेद बता रहा था, तो इस तोते ने सुन लिया। यह किसी अनाधिकारी को मंत्र बता देगा तो वह अमर होकर जनता को पीड़ा देगा। यह अमर हो गया, मैं इस जीव को मारूंगा। व्यास जी बोले, हे शिव जी भगवान, जब यह अमर हो गया तो आप मारोगे कैसे? यह बात सुनकर श्री शंकर जी पार्वती के पास लौट गए। पार्वती जी को सब बातें बताई। श्री व्यास जी यानी श्री वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि पत्नी के गर्भ में पुत्र है। 12 वर्ष के पश्चात पुत्र उत्पन्न हुआ। माता कहती थी कि पुत्र का नाम सुखदेव रखना है। इसके गर्भ में रहते हुए मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मन में खुशी बनी रहती थी, सुख का आभास होता था, इसलिए गर्भ में ही उस बालक का नाम सुखदेव रख दिया था। तोते के अंडे में रहने और तुरंत मानव शरीर प्राप्त करने के कारण ब्राह्मण लोग उसे शुकदेव यानी शुक माने तोता भी कहते थे। ऋषि शुकदेव जी का जन्म लेते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया और उठकर चलने लगे तो ऋषि वेद व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, कहाँ चला? शुकदेव जी अपने माता पिता की ओर पीठ करके बोले, आपका और मेरा इतना ही संग है यानी संस्कार है। ऋषि व्यास जी ने कहा, हे पुत्र सुखदेव, हमने तेरे जन्म लेने के 12 वर्ष प्रतीक्षा की और आज आप छोड़कर जा रहे हो, एक बार मुख तो दिखा दे। सुखदेव ऋषि बोले, हे ऋषि जी, बहुत बार आप मेरे पिता बने, अनेकों बार मैं आपका पिता बना, यह तो बड़ा बखेड़ा यानी झंझट है। मैं भक्ति करके जन्म मरण से मुक्ति करवाऊंगा। मैं आपकी ओर मुख इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कहीं मेरा आप में मोह न हो जाए। यह कहकर संत गरीबदास जी ने वाणी द्वारा बताया है कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई काहू का पिता न पूतम, ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। भावार्थ, सुखदेव जी ने कहा कि जो परिवार के सदस्य बेटा पिता आदि आदि नातों में है, वे सब पूर्व जन्मों का ऋण लेने या देने के लिए जुड़े हैं। वास्तव में कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है। मृत्यु के उपरांत सब अपने अपने संस्कारवश भिन्न स्थानों पर जाकर अन्य शरीर धारण कर लेते हैं, इसलिए कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है। पाठकों ने ऊपर किसान के पुत्रों वाली कथा में पढ़ा है कि बड़े भाई ने छोटे मौसी के पुत्र को 8 एकड़ जमीन के लालच में मरवाया, तो वही जीव उसका पुत्र बनकर अपना ऋण लेने जन्मा और अपना हिसाब चुकता करके मर गया। इसलिए कहा है कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई काहू का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाटा,
यानी परिवार रूप में ठाठ से रहते दिखाई देते हैं। अचानक मृत्यु हो जाती है। अंत समय में 12 बाटा यानी मृत्यु के पश्चात कोई कहीं और कोई कहीं जन्म लेगा। 12 बाटे का मतलब बाटा रास्ते को कहते हैं, यानी अपने अपने रास्तों पर चले जाएंगे। इतनी वार्ता पिता से करके सुखदेव आकाश में उड़कर अन्य स्थान पर चला गया। प्रिय पाठकों, इसलिए भक्ति करो और जीव का कल्याण करवाओ। केवल परिवार के चिपक कर अपना जीवन नष्ट न करो। परमात्मा की भक्ति से ऋण भी सरलता से उतर जाएगा। कथनी और करनी में अंतर घातक है। एक व्यक्ति प्रसिद्ध कथावाचक था तथा प्रतिदिन रामायण का पाठ भी करता था। एक दिन किसी कार्यवश पाठी जी को शहर जाना पड़ा। उसके साथ उसका साथी भी था। गांव से 3 किलोमीटर दूर रेल का स्टेशन था। सुबह 5 बजे गाड़ी पर चढ़ना था, इसलिए स्नान करके स्टेशन पर पहुंच गए। विचार किया कि पाठ गाड़ी में कर लूंगा। गाड़ी में चढ़ गए। जिस डिब्बे में वे दोनों चढ़े वह भरा था। कोई सीट खाली नहीं थी। कुछ व्यक्ति खड़े थे। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर पश्चात उस पाठी ने सीट पर बैठे 2 व्यक्तियों को कहा कि भाई साहब, कृपया मुझे सीट दे दें, मैंने रामायण का पाठ करना है। आज गाड़ी पकड़ने की शीघ्रता के कारण घर पर नहीं कर सका। सज्जन पुरुषों ने पूरी सीट ही खाली कर दी। वे खड़े हो गए और बोले, हे विप्र जी, हमारा अहोभाग्य है कि आज हमको भी पवित्र ग्रंथ रामायण जी का अमृत ज्ञान सुनने को मिलेगा। पंडित जी ने पाठ ऊंचे स्वर में बोलना शुरू कर दिया। प्रसंग था, भरत ने अपने बड़े भाई के अधिकार वाले राज्य को स्वीकार नहीं किया। जब तक श्री रामचंद्र जी वनवास पूरा करके नहीं आए, तब तक राजगद्दी पर अपने भाई रामचंद्र की जुती रखी और स्वयं पृथ्वी पर बैठा और नौकर बनकर राजकाज संभाला। जब भाई रामचंद्र अयोध्या लौटे तो उनको राज्य लौटा दिया। भाई हो तो ऐसा। पाठ संपूर्ण होने पर सबने कहा कि वाह पंडित जी वाह, कमाल कर दिया। एक व्यक्ति उसी डिब्बे में ऐसा बैठा था जिसने अपने पिताजी की वर्षी पर एक दिन का पाठ करना था। कोई पाठी नहीं मिल रहा था। वर्षी अगले दिन ही थी। उसने पंडित जी से कहा कि हे गुरु जी, कल मेरे पिता की वर्षी के उपलक्ष्य में पाठ कर दो। पंडित जी बोले कि कल नहीं कर सकता। सब उपस्थित यात्रियों ने कहा कि पंडित जी, आपका तो कार्य यही है, इस बेचारे के लिए मुसीबत बनी है। परंतु पाठी साफ मना कर रहा था। सबने पूछा कि ऐसा क्या आवश्यक कार्य है जो आप कल पाठ को मना कर रहे हो। पंडित जी को बात टाले, बस वैसे ही, बस वैसे ही। उसका साथी बोला कि मैं सच्चाई बताऊं, यह कल क्यों पाठ नहीं कर सकता। इसने अपने भाई पर 50 गज की कुर्डी के गड्ढे पर मुकदमा कर रखा है। मैं इसका गवाह हूँ। कल की तारीख है। उपस्थित व्यक्ति बोले कि हे पंडित जी, कथा तो कैसी मार्मिक सुनाई और आप अमल कतई नहीं करते। ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई कथा का श्रोताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कबीर जी ने कहा है कि कबीर करनी तज कथनी कथें, अज्ञानी दिन रात कुकर ज्यों भोकत फिरै, सुनी सुनाई बात। गरीबदास जी ने भी कहा है, गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे, ये कह 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 मीठी बात। शब्दार्थ, जो व्यक्ति कहते हैं ज्ञान की बातें, औरों को शिक्षा देते हैं कि किसी का बुरा मत करो, परंतु स्वयं गलती करते हैं, वे आध्यात्मिक गुरु उस कुत्ते के समान हैं जो व्यर्थ में भोगता रहता है। उसी प्रकार ये धर्मगुरु एक दूसरे से कथा सुनकर शिष्यों को सुनाते रहते हैं, स्वयं अमल नहीं करते। वाणी नंबर 2, वे अज्ञानी धर्मगुरु तत्व ज्ञान कहकर कोरे अज्ञान का प्रचार करते हैं, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान का पता ही नहीं है। वे झूठे व्यक्ति पृथ्वी पर मानव के अनमोल जीवन का नाश करने के लिए जन्मे होते हैं। सत्संग से मिली भक्ति की राह। संत नित्यानंद जी का बचपन का नाम नंदलाल था। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। संत गरीबदास जी यानी गांव छुड़ानी जिला जज्जर के कुछ समय समकालीन थे। संत गरीबदास जी का जीवन सन 1717 से 1778 तक रहा था। उस समय ब्राह्मणों का विशेष सम्मान किया जाता था, सर्वोच्च जाति मानी जाती थी, जिस कारण से गर्व का होना स्वाभाविक था।
नंदलाल जी के माता पिता का देहांत हो गया था। उस समय वे 7-8 वर्ष के थे। आप जी के नाना जी नारनौल के नवाब के कार्यालय में उच्च पद पर विराजमान थे। आप जी का पालन पोषण नाना नानी जी ने किया। शिक्षा के उपरांत नाना जी ने अपने दोहते यानी दोते नंदलाल को नारनौल में तहसीलदार लगवा दिया। एक तो जाति ब्राह्मण, दूसरे उस समय तहसीलदार का पद, जिस कारण से अहंकार का होना सामान्य बात थी। तहसीलदार जी का विवाह भी नाना नानी ने कर दिया था। तहसीलदार जी के महल के थोड़ी दूरी पर एक वैष्णव संत श्री गुमानी दास जी अपने किसी भक्त के घर सत्संग कर रहे थे। वे श्री विष्णु जी के भक्त थे। सरव संत उन अपने सत्संग में परमात्मा कबीर जी की अमृतवाणी का सहयोग अवश्य लेते थे। सत्संग में बताया गया कि मानव जीवन किस लिए प्राप्त होता है, परंतु सत्संग न सुनने के कारण सांसारिक उठा पटक में अपना अनमोल मानव जीवन नष्ट कर जाता है। अज्ञान के कारण जीव धन, पद तथा जाति का अभिमान करता है। भक्ति न करने वाला प्राणी अगले जन्म में गधे, कुत्ते, बैल आदि पशु पक्षियों के शरीर में कष्ट उठाता है। इसलिए अभिमान त्याग कर पूर्ण संत से दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाना चाहिए, अन्यथा पर्वत से भारी कष्ट भोगना पड़ेगा। सत्संग की आवाज सुनकर तहसीलदार मकान की छत पर कुर्सी लेकर बैठ गया। पूरा सत्संग सुना। दीक्षा लेने की प्रबल प्रेरणा बन गई, परंतु जाति और पद का अहंकार परेशान कर रहा था। ब्राह्मणों की कितनी इज्जत है, फिर मैं तहसीलदार हूँ। सत्संग में सामान्य लोग जाते हैं, मुझे शर्म लगेगी, कैसे जाऊंगा आश्रम में। स्वामी गुमानी दास जी का आश्रम नारनौल शहर से लगभग 1.5 किलोमीटर पर था। अंत में एक दिन निर्णय लिया कि सुबह वक्त से आश्रम में पहुंच जाऊंगा, अन्य व्यक्ति जाएंगे, तब तक तो दीक्षा लेकर लौट आऊंगा। सत्संग करके संत जी आश्रम में चले गए। सुबह उठकर कुछ देर सैर करते थे। एक दिन नंदलाल जी घोड़े पर बैठकर सुबह आश्रम की ओर जा रहे थे। गुमानी दास जी सैर के उसी समय रास्ते पर जा रहे थे। संत जी ने सिर के बाल कटा रखे थे, उस तरह फिरा रखा था, सिर पर कोई वस्त्र नहीं था। नंदलाल जी ब्राह्मण होने के नाते सोन कसोन पर विश्वास रखते थे। किसी अच्छे कार्य के लिए जाते और आगे से कचकोल काढ़े यानी सिर पर उस तरह फिराए कोई आ जाता तो अपना जाना रद्द कर लेते थे। आश्रम में दीक्षा लेने जा रहे थे। जिंदगी का सर्वोत्तम दिन था। आगे से सिर पर उस तरह फिराए एक व्यक्ति मिल गया। पेज नंबर 110। नंदलाल जी का माथा ठनका और क्रोध आया। विचार किया कि आज दीक्षा का अवसर नहीं छोड़ना है, परंतु अपने सोन कसोन को भी निष्क्रिय करना था। इसलिए अपने आप समाधान निकाल लिया कि इस मनहूस के सिर में टोला यानी हाथ की एक उंगली का उल्टा भाग मार देता हूँ, कसोन समाप्त हो जाएगा। इसी उद्देश्य से घोड़ा उस व्यक्ति यानी संत गुमानी दास जी के पास जाकर रोका और कहा कि हे कमबख्त, तूने आज ही सिर मुंडवा कर मेरे सामने आना था। आज मैं अपनी जिंदगी के सबसे उत्तम कार्य के लिए आश्रम में जा रहा था। यह कहकर गुमानी दास जी के सिर पर टोले मारे और घोड़ा आश्रम की ओर चला दिया। संतों के साथ ऐसी घटनाएं आम होती हैं, वे अधिक ध्यान नहीं देते। विचार तो किया कि व्यक्ति सभ्य तथा कोई उच्च अधिकारी तथा उच्च कुल का लग रहा था। कार्य पालियों वाले कर गया। नंदलाल आश्रम में गया, वहां संत के शिष्य मिले, राम राम हुई, आने का कारण बताया, घोड़ा वृक्ष से बांध दिया और संत जी के आसन के पास बिछी बोरी पर बैठ गया। संत गुमानी दास जी शेर करके पश्चात स्नान करके आसन पर बैठे तो घोड़ा देखा, फिर समझते देर न लगी। नंदलाल जी ने देखा तो शर्म के मारे नीची गर्दन कर ली। गुमानी दास को आश्रम के भक्तों ने बता दिया था कि यह तहसीलदार जी दीक्षा लेने आए हैं। नंदलाल जी संत के चरणों में गिर गए और टोला मारने का कारण बताया। संत गुमानी दास जी ने कहा कि हे भक्त, जब हम एक आने का गड़ा कुमार के पास से लेने जाते हैं तो उसको टोले मार मार कर बजा बजा कर जांचते हैं कि कहीं फूटा तो नहीं है। आप जी तो जिंदगी का सौदा करने आए हो, आपने गुरु जी का बजाकर
देख लिया तो कोई पाप नहीं किया। नित्यानंद जी संत जी के शीतल स्वभाव से और भी अधिक प्रभावित हुए, दीक्षा ले ली। संत गुमानी दास जी ने उनका नाम बदलकर नित्यानंद रख दिया। जब सत्संग से जीने की राह मिली तो नित्यानंद जी ने वाणी बोली, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, गुरु गुमानी दास ने दिया कुबुदगढ़ तोड़। फिर कितने आधीन हुए वह इस वाणी में पता चलता है। सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ यह शीस, नित्यानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। भावार्थ, जब तक सत्संग के विचार सुनने को नहीं मिलते तो भूलवश मानव अहंकार में सड़ता रहता है। सब यानी जब ज्ञान होता है कि आज राजा है, मृत्यु उपरांत गधा कुत्ता बनेगा तो इस अहंकार का क्या बनेगा। इसलिए भक्त अपने उस अड़ंगे को ज्ञान से साफ करके भक्ति पथ पर चलते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। श्रीलंका के राजा रावण ने भक्ति बहुत की, परंतु अहंकार नहीं गया, जिस कारण से विनाश को प्राप्त हुआ। रावण भी ब्राह्मण था, नित्यानंद जी भी ब्राह्मण थे। सत्संग सुनकर निर्मल हो गए। रावण को सत्संग सुनने को नहीं मिला, जिस कारण से जीवन व्यर्थ गया और अमिट कलंक भी लग गया। नित्यानंद जी ने कहा कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में होने के कारण, जाति अभिमान के कारण पूर्ण मरोड़ यानी अहंकार करता था। जब गुरु जी गुमानी दास जी के सत्संग वचन सुने तो जाति का अहंकार रूपी कुबुद्धि का गढ़ समाप्त हो गया, जीवन सफल हुआ। वाणी नंबर 2 का भावार्थ, सत्संग सुनकर नित्यानंद जी बहुत आधीनी करने लगे, अहंकार त्याग दिया। कहा कि मैंने अपने गुरु जी को अपना सिर दान कर दिया है, यानी गुरु जी रखेंगे वैसे ही रहूंगा। मेरा सिर सफल हो गया, अन्यथा किसी रोग के कारण जीवन चला जाता। अब मेरे सिर पर परमात्मा का निवास है, मेरी रक्षा परमात्मा करता है, मुझे कोई चिंता नहीं। नित्यानंद जी का शब्द, और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे, क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे, उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पर दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में, जले बिरानी आग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे, कुबुद कांचली चढ़ रही चित पर, तू ओया मनुष्य से नाग रे, सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरा काम न आवे, संतो शरण लाग रे, हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी करो दी कागरे, बवरा ना भर में विस्के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, नित्यानंद महबूब गुमानी, प्रकटे पूर्ण भाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। वास्तव में यह ऊपर लिखा शब्द कबीर साहिब जी का है, फिर भी हमने ज्ञान प्राप्त करना है। शब्दार्थ, हे मानव यानी स्त्री या पुरुष, परमात्मा की चर्चा व भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई बात यानी चर्चा तेरे काम की नहीं है। आपको तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए मोह ममता व अज्ञानता की नींद में सो रहा है, यानी परमात्मा को भूला है। जाग जाग यानी संभल जा और संतों से सत्संग सुनकर आत्म कल्याण करवा। यह मानव शरीर में जीव ऐसे हैं जैसे यात्री किसी होटल में कमरा किराए पर लेकर रात्रि व्यतीत करता है और सुबह त्याग कर अपने कार्य पर चला जाता है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी होटल में जीव यात्री के समान है। जब मृत्यु का समय आएगा तब सवेरा हो जाएगा, यानी शरीर रूपी सराय यानी होटल को त्यागने का समय हो जाएगा। आप शरीर त्याग कर भक्ति न करके खाली हाथ जाओगे। मानव शरीर रूपी वस्त्र अनमोल है, तत्व ज्ञान के अभाव से भक्ति न करके पाप पर पाप करके
इस पर दाग लगा रहा है। इस संसार में जीवन अधिक नहीं है। अपने परिवार के पोषण में तथा धन संग्रह करने में जो परेशानी उठा रहा है, पाप करके धन जोड़ रहा है, मृत्यु के पश्चात परिवार तथा संपत्ति धन बेगानी हो जाएगी। इसे जोड़ने में किए पाप तुझे नरक में जलाएंगे। पाप करके दूसरे की आग में न जलकर मर। सत्संग सुने बिना पाप पुण्य तथा शिष्टाचार का ज्ञान नहीं होता। मानव शरारती बुद्धि का हो जाता है। मानवता को भूलकर अपनी शक्ति के द्वारा निर्बल को सताकर सर्प वाला कार्य कर रहा है, जो तेरे नाश का कारण बनता है। हे सज्जन पुरुष, यह ज्ञान है जो बिना प्रेम व सच्ची लगन से सत्संग सुने बिना नहीं होता। जो व्यक्ति भक्ति करता है तो उसे भक्त कहते हैं, यानी हंस पक्षी जैसा अहिंसावादी कहा जाता है। अर्थात भक्त किसी को कष्ट नहीं देता। हंस पक्षी भी सरोवर की मछली व कीड़े नहीं खाता, केवल मोती खाता है। काग पक्षी स्वार्थवश जीवित पशु पक्षी का मांस नोच नोच कर खाता है, कष्ट देता है। इसी प्रकार सत्संग न सुनने वाला व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान के अभाव से स्वार्थवश अन्य से धन लूटता है, चोरी करता है या अन्य कष्ट देता है, जो पाप है। हे जीव रूपी भंवरा, विषय विकारों काम क्रोध मोह लोभ रूपी विष के वन न भटक। यह काल लोक तो कष्ट का घर है। उस बिना कष्ट वाले सतलोक में चल, वह सुखदायक बाग है। नित्यानंद जी ने कहा है कि मैंने अपने गुरु जी का सत्संग सुना और उनका संकेत समझ गया जो ऊपर बताया है। अपना जीवन धन्य कर लिया। मुझे मेरे प्यारे महबूब गुरु गुमानी दास जी मिले। यह मेरा कोई पूर्व जन्म का सौभाग्य था। सत साहिब जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।